और रवीश, आपके साथ कुछ लोग मौजूद हैं वहाँ। हाँ क्रांति, हमें अभी हमारे पास पुष्पा आई और आप कैमरे दिखा सकते हैं। पुष्पा नेपाल से हैं और 5 साल से दिल्ली में रह रही हैं। सोबर जो हैं गुड़गांव में रहते हैं। आप नेपाली, आप सरदार जी, और आर्यन अरोड़ा आप चंडीगढ़ से हैं लेकिन फ्लाइट में, हवाई जहाज़ में केबिन क्रू हैं। और आप हमको तो जानते ही हैं कि 20 साल से भले मैं दिल्ली में रह रहा हूँ लेकिन बिहारी। हाँ, तो ये एक हिंदुस्तान है जिसमें हिंदुस्तान का पड़ोस भी है। हमारी पड़ोसन पुष्पा है, लेकिन पुष्पा ने आगे एक बहुत अच्छी बात की कि हम सब एक दूसरे को, आप लोग एक दूसरे को नहीं जानते। हम करीब 10-15 लोग हैं। हाँ। मैं आई थी 1-2 फ्रेंड्स के साथ, बट दे वांटेड टू गो बैक होम, पर मेरा बिल्कुल मन नहीं किया। सैटरडे नाइट को मिले थे लास्ट वीक। या मेरा एक परसेंट मन नहीं था कि मैं घर जाऊँ। मैं प्रिपेयर होके नहीं आई थी कि यहाँ पे क्या होने वाला। आई जस्ट केम कि ये एक कॉमन कॉज है जो हर लड़की रिलेट करता है अपने आप को। आई वांटेड टू कम एंड एटलीस्ट स्टैंड, और मुझे शायद अगर वहाँ जाके एक जिप जाके खड़ा होना, मैंने ये सोचा था। जब मैं यहाँ पे आई, मैंने देखा कि यहाँ पे एवरीवन इज सपोर्टिंग इन दैट वे, तो मुझे लगा मुझे भी सपोर्ट करना चाहिए, और मैं बस रुक गई। उस दिन के बाद हम 4 दिन तक शायद घर भी प्रॉपर गए नहीं, कोई घर भी नहीं, घर नहीं गए हम लोग। वहीं से आप लोग एक दूसरे को तभी जानते। और इसी के बारे में पुष्पा, आज दामिनी आएगी, अमानत आएगी, करिश्मा आएगी, निर्भय आएगी, और हो सकता है कि कल के बाद से वो हमारे बीच नहीं रहेगी, उसका कोई नामो निशान नहीं रहेगा। फिर इसके स्वरूप को लेकर कुछ आप सोचती हैं क्या कि ये आज हम 10 दिनों के लिए मिले हैं, फिर आगे ये कैसे चलेगा, सिस्टम को कैसे बदलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मानती हूँ हमें बहुत दुख है, खेद है, मतलब जो उनका नाम दामिनी है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट हम बस एक लड़की के लिए सपोर्ट करने नहीं है। हम बहुत दुख है, हम कहते हैं कि उनको सजा मिलनी चाहिए, पर एक लड़की के लिए नहीं आए, हम सबके लिए आए। हम बस ये नहीं कि रेप केस के लिए नहीं आए। यहाँ पे बहुत और कुछ होता है, मोलेस्टेशन होता है, ईव टीजिंग, जो मैं खुद एवरीडे, ऑलमोस्ट एवरीडे में फेस करती हूँ। हर दिन फेस करती हूँ अगर मैं बाहर निकलती हूँ। शायद मैं इतनी बोल्ड हूँ, मैं किसी भी वक्त हो सकता है। सुबह भी होता है, शाम को भी होता है। कभी मैं रिलायंस में गई हूँ, वहाँ मेरे साथ हाथापाई हो चुकी है, मेट्रो स्टेशन के अंदर हो चुकी है, कहाँ नहीं होता है वो। मैं विरोध करती हूँ, मैं करती हूँ। मैं इतनी, मुझमें इतना है कि मैं एटलीस्ट हिंदी अच्छे से बोल सकती हूँ। हाँ, मैं विरोध कर सकती हूँ। मुझे ये लगता है कि हर कोई नहीं कर सकता। हमारे दर्शकों में बहुत सारी लड़कियां होंगी, वो आपकी बात से शायद उनको हौसला बढ़ेगा। हम ये चाहते हैं ये भी हो, पर आप इस बात के बावजूद कि आप एक दूसरे देश में हैं, लेकिन तब भी आप लड़ जाती हैं। वैसे लड़ जाती हूँ क्योंकि मुझे अपनी सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन मुझे ये भी पता है कि बहुत से मेरे फ्रेंड्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट से है, या बाहर से है, या नॉर्थ इंडिया से है, या साउथ इंडिया से, वो इग्नोर कर देते। उनको, उनमें ये नहीं कह सकते उनमें हिम्मत नहीं है, उनमें है हिम्मत, पर वो इग्नोर कर देते। या क्या इनका मुंह लगना, ये तो ऐसे ही है। मैं नहीं कर सकती वो, मैं रिवॉल्व करती हूँ, मैं लड़ती हूँ, मैं झगड़ा भी करती हूँ। कभी कभी एब्यूजिव वर्ड यूज करना पड़ता है मुझे। और मैं ये नहीं कहती कि क्रिमिनल सिर्फ मतलब अनपढ़ लोग या फिर जो छोटे पढ़े लिखे लोग भी होते हैं ना। पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो हाई क्लास के लोग होते हैं, उनके साथ वो होते हैं। ये बात तुम्हारी पसंद आई। बिल्कुल होते हैं। सोबर, आपका नाम सोबर है। वो मैंने समझा कि पंजाबी का कोई शब्द होगा, लेकिन वो अंग्रेजी का सोबर है। आप शरीफ हैं, और मतलब शरीफ है, और आप शरीफ भी हैं। सोबर, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसा पुष्पा ने कहा, बहुत लोगों ने कहा कि आप सब लोग अनजान लोग आकर मिल तो गए हैं, कोई नेतृत्व नहीं है इसका, कोई राजनीतिक दल नहीं है। हो सकता है कि कोई राजनीतिक दल इसे और हथिया ले या कि किसी तरह से इस्तेमाल कर ले। इन चिंताओं के बीच आप अपनी भूमिका, क्या आप पहले भी कभी किसी प्रदर्शन में ऐसे गए थे, कैसे देखते हैं? मैं कभी कहीं नहीं गया। मेरा मन करता था अन्ना हजारे के वहाँ जाने का, अरविंद केजरीवाल के वहाँ जाने का, प्रोटेस्ट करने का। मैं कभी नहीं गया, टाइम नहीं मिला। और इस बार दिल से बाज़ाई जाना चाहिए। इस बार आपके पास टाइम था, कैसे आया? बिल्कुल निकाला गया, टाइम निकाला गया, बिल्कुल निकाला गया। सैटरडे नाइट मैं ऑफिस, सैटरडे को ऑफिस से सीधा वहाँ गया, इवनिंग में बैठा रहा, पूरी रात बैठे रहे हम इकट्ठे, अननोन बंदे यूनिटी बना के बैठे रहे। हमें 4 बार लाठी चार्ज हुआ, हमें मारा, सुबह 6:30 बजे डिटेन किया गया। हम एक दूसरे को नहीं जानते थे। अगले दिन फिर मिले। ऐसे हर रोज मैं 1 घंटा 2 घंटे निकाल के यहाँ पे आता हूँ। मैं अपनी बात छोड़ो, हमने हर चीज़ करके देख ली। मैं आपके माध्यम से एक बात रखना चाहूँगा, मैंने हर चीज़ करके देख ली। हमने लाठी चार्ज भी कर लिया, इन्होंने खा लिया, हमने कैंडल मार्च भी कर ली, हमने प्रोटेस्ट कर लिया, हमने चिल्ला लिया, हमने सब कुछ कर लिया। बट अब मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, जब ये सब चीज़ आप भुगत रहे हाँ थे जी, कि आप पहली बार प्रदर्शन भी कर रहे थे, लाठियाँ भी खा रहे थे, ठीक है ना, ये जो लगा कि अब इसको विरोध करना चाहिए, ठीक है, तो आप अपने भीतर भी उन सवालों से गुजरे क्या कि कहीं हम भी तो नहीं करते, हो सकता है पुष्पा जैसी कोई लड़की अकेले में मिल रही हो, इस तरह से, या मोहल्ले में, जिस आपने कहा कि बहुत सारे लोग नहीं
नहीं आवाज बोल उठाते सकते। हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है जब सुबह जाओ घर से मेट्रो में, लोग ऊपर से नीचे तक लड़कियों को देखते हैं, वो अपने लेडीज कंपार्टमेंट में जा रही होती है। डे टू डे लाइक एग्जांपल दे रहा हूँ, अपने कंपार्टमेंट में जा रही हैं लेडीज, अपने आगे चल के जाती हैं, तो वहाँ पे अगर 10 लोग बैठे हैं, उनमें से 9 नहीं कह रहा मैं 10 के 10 ऊपर से नीचे तक देखते हैं, एक्सरे करते हैं। पता नहीं व्हाट काइंड ऑफ मेंटालिटी दे हैव। ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने आपको, ऐसा मेंटालिटी है लोगों की। मैं जब से सैटरडे के बाद जब से मेट्रो में जाने लगा, मैंने 6 या 7 बंदों को टोका। अपनी नजर और अपनी नियत सुधारो। मैंने इससे पहले आप टोकते नहीं थे? मैं उससे पहले नहीं टोकता था, साफ बोलो। मैं नहीं उनका बर्ताव क्या था कि मतलब तू कौन है बे, चल नहीं, मैंने टोका ही नहीं। जब मैंने ये माहौल गर्म था, मैंने जब टोका, किसी ने कुछ नहीं बोला, सॉरी या मुंह नीचे कर ली, अगले स्टेशन पे उतर गए। ये एक बदलाव है ना? एक वो था, ये एक बदलाव है। ये हर इंसान है ना? एग्जैक्टली यही हम चाहते हैं। अब इसीलिए हम आगे आए हैं आपसे कहने के लिए कि अब हम लॉ नहीं चेंज कर सकते। हमें पता है लॉ कब चेंज होगा, नहीं होगा। गवर्नमेंट जो पता है, गवर्नमेंट हम चेंज नहीं कर सकते, हम चाहे तो भी चेंज। ठीक है, हम कांग्रेस को हटा देंगे, बीजेपी, कोई भी AYZ जो भी आएगा पार्टी, लेकिन है तो वो एक नेता, और नेता की मेंटालिटी एक एक बंदे को पता है। वो लॉ चेंज नहीं होने देंगे, क्योंकि उनके घर में ही ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं। ठीक है, हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है। हम अब कुछ मतलब करना है, ये नहीं कि नहीं करना है, उनके खिलाफ करना है, लेकिन हम पहले कॉमन मैन से एटलीस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो अपनी मेंटालिटी चेंज करें। द मेन थिंग। मैं ये जानना चाहता हूँ, पर ये अच्छा लगा ना कि अगर आपको कभी मौका नहीं मिला ऐसी गतिविधि में हिस्सा लेने का, पर ये अच्छा लगा कि आप जैसा सोचते थे वैसा सोबर भी सोच रहा है। सोबर जैसा सोच रहा था वैसा पुष्पा भी सोच रही थी। पहले लग रहा था शायद पुष्पा को कि उसकी लड़ाई अकेले की है, वो अपने हिम्मत से लड़ रही है। ये चीज सीखा आपने, जो आप कह रहे थे काफी गर्व हुआ आपको यहाँ पर आके। जब हम यहाँ पे आए थे, हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, हम एक सर्कल बना के कैंडल लेके गाना गा रहे थे। वी वर प्रेइंग फॉर दैट गर्ल, और ये मेरे सामने बैठी थी। हम एक दूसरे को स्माइल पास कर रहे थे, बिकॉज हम सबका मोटो एक था, राइट। दैट्स व्हाट, जो आप इसे कह सकते हो ह्यूमैनिटी है, कि रिलेट कर दी हमने एक दूसरे से, राइट। एंड अभी जो ये प्रोटेस्ट है, मुझे नहीं पता, बिकॉज आई एम क्वाइट यंगर, आई एम 20 years old, तो मैं कांट से एग्जैक्टली, बट व्हाट आई थिंक पर्सनली, व्हाट आई फील कि नाउ दिस इज अ हाई टाइम टू चेंज आवर मेंटालिटी। फर्स्ट मेक द चेंजेस फ्रॉम योर होम, अपने घर से चेंज करो। अपने बहन, अपने माँ, सबको रेस्पेक्ट करो। गली में लड़की निकलती है, उसको मत छेड़ो। ईमानदारी से जाओ। घर में क्या हालत है? In my family, it's really great. My mom, my dad, they are happily married, love marriage. ठीक है। And मैं एक लास्ट सवाल पर आता हूँ। पुलिस वालों के बारे में कुछ बात करना चाहूंगा। Yes, मैं एक सिर्फ छोटी सी बात पुलिस वालों के बारे में बात करना चाहूंगा, या स्पेशली दिल्ली पुलिस के बारे में, क्योंकि दिल्ली पुलिस का सवाल है। एक आर्मी है, मैं कंपेयर करना चाहूंगा आर्मी में। हर आर्मी मैन चाहता है उसका बच्चा गर्व से कहता है कि उसका बच्चा आर्मी में जाए, बड़ा होके और देश के लिए कुछ करे। हर आदमी, हर फैमिली कहती है हमारा बच्चा आर्मी में जाए, कुछ करे देश के लिए। और दिल्ली पुलिस का हर पुलिस वाला नहीं चाहेगा कि वो दिल्ली पुलिस में आए। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, वो नहीं चाहेगा दिल्ली पुलिस में उनका बच्चा आए, और अगर आए तो 3 लाख रुपए देके दुकान खोल के बैठ जाए, और इस दुकान की हर रोज घर से निकले और कमाई करने निकले। अच्छे लोग हैं। आज ही कई लोग बात कर रहे थे कि हम काफी संवेदनशील हैं। उन पर आप किसी कार्ड की बात कर रही थी, कार्ड भेजने के लिए पुलिस को, वो क्या है? जैसे मैं बताता हूँ। हाँ, आप कह लो, फिर मैं आपसे एक दूसरा। हाँ जी, मैं नहीं कहती कि सारे पुलिस वाले एक ही होते हैं। हम बहुत लोगों से इंटरेक्ट किया हमने उनकी सोच बहुत अच्छी है, उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। हम डिटेन हुए, जो पुलिस वाले हमें मार रहे थे लाठी कुछ दिन पहले, वो मर्जी से नहीं मार रहे थे, लेकिन जब हम डिटेन हुए तो उनसे इंटरेक्शन करने का हमें टाइम मिला, तो उनकी सोच हमारी जैसी है कि फर्क ये है कि वो आगे आके नहीं बोल सकते। लेकिन ऐसे बहुत सारे पुलिस वाले अच्छे भी है, वो तो हर फील्ड में आप अच्छे और बुरे लोग हर जगह मिलेंगे आपको। वो कार्ड की बात कर रही थी। हाँ, तो हम चाहते हैं कि उन पुलिस वालों को एक कार्ड या एक मैसेज दे कि आप अपनी सोच सुधारो, क्योंकि आप अगर अपनी सोच सुधारोगे, एक छोटी छोटी सी चेंजेस लाओगे अपने बिहेवियर में। आप लोग भेजेंगे या आप लोग? हम भेजेंगे और हम सबसे एक मुहिम शुरू करी है। अब मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, ये बड़ा क्रूर सवाल है। दामिनी कौन थी आपके लिए? पर्सनली मुझे नहीं पता दामिनी कौन थी, मैं उसे जानता भी नहीं, बट द मोमेंट व्हेन आई हर्ड दैट शी इज नो मोर, I swear I was cried. My mom, she called me in morning when I woke up. When I got to know that she's no more, I was crying and she was also crying. I don't know. I have a connection. I can't explain it. I'm speechless whenever it comes to, right? हाँ, बस एक सेकंड। मैं ये कहना चाहूंगा कि एक हमने मुहिम शुरू करी है, मैं आपके माध्यम से कि एक हमने मुहिम शुरू करी है, प्लीज हमारा हिस्सा बने, हम अपने आप को चेंज करें, पुलिस वालों को चेंज करें। इसके लिए हमने ये शुरू करा है कि दिल्ली पुलिस गेट वेल सून
आपको जो पुलिस वाला जहाँ मिले उसको बोलो दिल्ली पुलिस, उसको बोलो गेट वेल सून, उनको मेंटली ठीक होने। ये अच्छी बात है कि आपने पुलिस वालों में जो अच्छे पुलिस वाले उनकी तारीफ की। मैं ये जानना चाहता हूँ पुष्पा, दामिनी कौन थी आपके लिए? दामिनी मैं भी हो सकती थी, मेरी सिस्टर भी हो सकती, मेरी फ्रेंड भी हो सकती, कोई भी हो सकती थी। सो आई कनेक्ट, मुझे कोई भी हो सकता, एक लड़की है, एक औरत, एक लड़की है। सो आई कनेक्ट, बीइंग अ गर्ल आई कनेक्ट। जो भी देख शक्तिशाली आत्मा थी, जो भी थी, तो आपको वो जवाब मिला होगा पुष्पा, सुबर और अरोड़ा। और दामिनी वो थी जिसने पूरे देश को एक कर दिया है एट दिस मोमेंट, राइट? आपको जवाब मिला इन लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं से और इन लोगों की पहचान से और इन लोगों के संबंधों से कि वो क्या सोच रहे हैं। काफी कुछ मिला होगा पुष्पा, सुबर, अरोड़ा, मेरे सब बातों में भी आपको, और खासकर पुष्पा की जो हिम्मत है और सुबर ने जो शुरू किया है मेट्रो में 4-5 लड़कों को पकड़ के बोलना कि नजर सीधी रखो और नियत भी ठीक रखो, तो ये बदलाव तो है ही। क्रांति भाई ब्रेक ले लो।